हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बड़ा मजेदार और मान मोमेंट्स तो खैर हर रोज नए नए तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। टेंशन में भी मान मोमेंट्स मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब मुसीबत होती है, कपल एक होता है तो वो तो मंजर ही कुछ अलग होता है, और वो कपल अगर मान हो तो क्या ही बात। तो आपके ऑडियोज में मान की भरपूर तारीफ है, सबको मजा आया है आज के मान मोमेंट्स का, और बाकी का खुलासा भी आपने अपने ऑडियोज में किया है। तो आज मैं बीच की अड़चन नहीं बनती हूं, आपके ऑडियो सुनाती हूं बैक टू बैक। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। गणेश विसर्जन के बाद बच्चे उदास हो जाते हैं, लेकिन माही और भी उदास और दुखी हो जाती है क्योंकि तोशु ने माही को घर से निकालने की धमकी जो दे दी है, और माही को तो अपने माता पिता का पता नहीं है। तोशु तो बदतमीजी में PhD करे बैठा है, बच्चों के सेंटिमेंट्स कैसे समझेगा। और माही का अनाथ आश्रम को में छोड़ने के लिए वो अनुपमा से कहता है। सच में तोशु का तो दिमाग ही खराब हो गया है, और अपनी माँ से भी वो बदतमीजी से बात करता है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि तोशु क्या तोप है जो सारे शाउस वालों ने उसकी बदतमीजी के आगे सरेंडर कर दिया है। एक छोटी बच्ची से मिसबिहेव कर रहा है और बात चुप। जब अनुपमा ने तोशु को उसके गलत कामों की वजह से पनिश किया था, तब तो बा के तोशु के लिए बड़े लाड़ टपके थे। अनुपमा कहती है कि ये मेरी बेटी बन के रहेगी। साथ ही आध्या भी खुश कि उसे छोटी बहन मिल गई, और तोशु तो अर्श से फर्श पे आने वाला ही है क्योंकि एक मासूम बच्ची की वो हाय ले रहा है। माही को जो प्यार सोने के बने पिंजरे में नहीं मिला, जहाँ पूरे ऐशो आराम और सुख सुविधा थी, वो सुख और प्यार उसे आशा भवन में रहने वाले अपरिचित लोगों से और ख़ास तौर से अनुपमा, अनुज और आध्या से मिलेगा। और आशा भवन में VVIP माही का प्यार से स्वागत और पार्टी, जहाँ माही अनुज को डांस करने को कहती है, अपनी फरमाइश बताती है, और कपाड़िया जी बहुत उत्साह से अखियों से गोली मारो वाले डांस पर डांस करते हैं, जिसमें अनुज की आंखों की शरारत और खुशी साफ दिख रही थी, और साथ ही अनुपमा की भी आंखों की शरारत, यानी अनुपमा ने भी गोली आंखों से मारी थी, और दिखेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस गाने में हमारे मान ने पहली मुलाकात पे डांस जो किया था। आज तो अनुज की खुशी देखने लायक थी, चेहरा कुंदन की तरह दमक रहा था। उधर शाहूस में बच्चे दुखी। सच में बच्चे भी किसी दिन शाहूस से भागकर आशा भवन में आ जाएंगे, और किंजल और टीटू भी घुटन महसूस कर रहे हैं, वो भी एक दिन शाहूस ज़रूर छोड़ देंगे। और बात दुखी। अनुपमा अपने स्टॉल में फूड आइटम बनाती हुई और साथ ही बाबूजी से बातचीत, जहाँ वो माही और काव्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और वो काव्या को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको क्या हुआ है, और साथ ही खाना भी कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। उसके साथ ही दोनों आशा भवन का टैक्स, अनुज का केस, आध्या और माही की पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हैं। और साथ ही अनुपमा कहती है कि ये चमत्कार तो होगा ही, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, और साथ ही अपना सपना बताती है कि अनु की रसोई नाम से एक रेस्टोरेंट में होना मेरा सपना है। और बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, और हम भी कहते हैं कि अनुपमा तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अनु की रसोई नाम से रेस्टोरेंट और अनुज का शानदार बिजनेस अहमदाबाद में वाहवाही बटोरेगा। उधर टीटू माँ से मिलने की तैयारी करता है, और डिम्पी जो सिर्फ सोशल मीडिया, अपना हक, अपना हिस्सा, बस इसी बारे में सोचती रहती है, टीटू को जाने से मना करती है। टीटू तो बाकी डिम्पी से शादी करके फंस गया। जो सपने उसने डिम्पी और अंश को लेकर देखे थे, वो तो सब धाराशाही हो गए।
खाने की टेबल पे अंश के पिज्ज़ा मांगने पर तोशु नाराज़ हो जाता है और डिम्पी भी गुस्से में, और फिर दोनों का बर्तन तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यही होगा शाउस में, जहाँ सबके सब लालची, बदतमीज और एहसान फरामोश रहते हैं। आशा भवन में अनुज की नज़र अपने से जुड़ी हेडलाइन पर, जिसमें उसको बैंकरप्ट दिखाया गया है। ये अंकुश की ही चाल है और अनुज बहुत डिस्टर्ब और परेशान और दुखी हो जाता है। उसको मलाल कि अभी तो उसने शुरुआत भी नहीं की है और उसका नाम पहले ही ख़राब हो गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनुपमा का नाम, ट्रॉफी, टाइटल सब अमेरिका में छिन गया था और उस समय अनुज अनुपमा का सपोर्ट सिस्टम बना था। वैसे ही अब अनुपमा अपने अनुज को परेशान नहीं होने देगी और उसका सपोर्ट सिस्टम बनेगी। वो हर तरह से अनुज को कन्विंस करती है कि आप सूरज हैं और सूरज को कोई भी बादल ज़्यादा देर के लिए नहीं ढक सकता, और अनुज को एक मंत्र देती है, आई कैन एंड आई विल। अनुज जैसे इंटेलिजेंट सच्चे व्यक्ति को कोई ना कोई इन्वेस्टर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर कोई मदद करेगा। और साथ ही अनुज को ना हारने के लिए अनुपमा कहती है और साथ ही उसको खाने के लिए ढोकला भी देती है। लेकिन अनुज खाते खाते बोलते हुए अपने गुस्से की वजह से खांसने लगता है और अनुपमा का अचानक डॉगी को उफ उफ कितना हैंडसम कहते ही अनुज का ध्यान बढ़ता है और उसकी खांसी रुक जाती है। बाहरी जलन। अनुपमा और अनुज जब भी साथ होते हैं, चाहे गुस्से में हो, प्यार में हो, अच्छा ही हो जाता है। खाने की टेबल पर प्रीकैप कल वाला, जिसमें आशा भवन वाले बड़े धूमधाम से ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं और शाह हाउस वालों को 1 घंटे का नोटिस बिल्डर द्वारा दिया जाता है घर खाली करने के लिए। लो, शाह हाउस वालों का अर्श से फर्श पे आने का सिलसिला शुरू होने वाला है और अनुपमा के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, सुपर से भी ऊपर था, क्योंकि आज मान के मोमेंट उफ उफ ही हो गए। आज माही का अनुपमा से बात करना बहुत दुख हुआ कि कितनी प्यारी बच्ची है और काव्या को उसकी पड़ी ही नहीं है। हर बार अनुपमा को ही संभालना पड़ता है। क्यों? जब देखो इन लोगों को अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अनुपमा के ऊपर छोड़ देते हैं, और अनुपमा भी हंसते हंसते ये सब कर लेती है। जिस तरह आज भी इसने माही की जिम्मेदारी ले ली। आज तोशु को देखकर बहुत गुस्सा आया, किस तरह अनुपमा से पेश आया, जैसे किसी पागल खाने से भागकर जहां आ गया है। सच में बहुत बुरा लगा आज तोशु। बट जिस तरह बापूजी ने अनुपमा को समझाया कि माही को माँ की ज़रूरत है और काव्या को एक बार तो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लगा। आशा भवन तक ही ये सब ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखना। बेशक तुमने अनुपमा माही को अपने पास रखकर अपनी बेटी बनाकर रखने का फैसला किया है, पर कभी ना कभी तो तुम अनुपमा हाँ करोगी अनुज से शादी करने के लिए। इससे अच्छा है कि तुम आशा भवन के साथ साथ अपने परिवार की तरफ ध्यान देना और उन्हें समय देना मत भूल जाना। बस यही डर लगता है, क्योंकि बार बार मैं मान को अलग होते नहीं देख सकती। इससे पहले कि ध्यान ज़रूर देना। आज बहुत अच्छे से वेलकम किया सबने माही का और बहुत मज़ा आया देखकर बालाजी और अनुज का डांस। पर जब शुरुआत अनुपमा ने अनुज को पहले आंख मारकर की, उसकी तो खुशी 4 गुना डबल हो गई। नज़र न लगे अनुज की खुशी को। फिर अनुज का तुमको आंख मारना, फिर से पुराने पल मान के याद आ गए। अब फिर से उम्मीद जग रही है मान फैंस को अपने पुराने वाले मान बनते हुए देखने की। दूसरी तरफ अनुज का नाम बदनाम करने के लिए झूठी खबर अखबार में दे दी, जिसे देखकर अनुज बहुत परेशान हो गया। जिसने अपनों को अपने घर में रहने की जगह दी, सब दिया, उन्होंने उसके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया। दुख होता है जब अपने धोखा दे जाते हैं। उस पर अनु का आकर अपने अनुज को संभालना और समझाना, वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जो कि अनुज समझ भी गया। फिर अनु का अपने अनुज को खाना खिलाना, तो उसको हिचकी लग जाती है, तो कैसे झूठ बोलकर उसकी हिचकी बंद करवाने के लिए एक आइडिया सोचा, जो देखकर अनुज इनसिक्योर हो गया। वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। छोटी छोटी नोकझोंक मान की बहुत अच्छी लगती है। फिर अनुपमा के दिल में अनुज को लेकर ख्याल आना कि
दिल एक कदम आगे बढ़ता है पर दिमाग 2 कदम पीछे हट जाता है। बस यही एक छोटा सा डर अनुपमा को परेशान करता है, इसलिए मैंने अनुपमा के लिए ये बात आज कही। उधर तोशु और डिम्पी का पागलपन शुरू हो गया। कैसे दोनों कप प्लेट उठाकर फेंकने लगे। दोनों एक जैसे ही हैं, निकम्मे, घटिया और लालची, जिनको अपने सिवाय किसी और की नहीं पड़ी है। जैसे आज टीटू के साथ डिम्पी ने बर्ताव किया, हद हो गई इस टीटू की भी, जो 2 शब्द बोल देता है बाद में फिर से चुप हो जाता है। वैसे ही ये केंजल है, बाहर आज इसके मुंह से सच्चाई निकल ही गई कि वो क्या चाहती है। प्री कैम में देखा तो बिल्डर ने 1 घंटे में घर खाली करने को कह दिया है और आशा भवन वाले भी सब ये देख रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब आशा भवन में ही डेरा डालने वाले हैं, जो कि अनुज और अनुपमा इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, जो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते, चाहे कितना भी गलत क्यों ना किया हो इनके साथ। एक और बात कहना चाहूँगी कि आज मैंने एक शूटिंग देखी थी। अनुपमा पाखी के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठी है और ये रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी जैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि अनुपमा ने स्पाइस एंड चटनी का रेस्टोरेंट इंडिया में खोल दिया है और शायद पाखी वेटर की ड्रेस में बैठी हुई है, शायद वेटर बन गई हो, क्योंकि बापूजी से भी अनुपमा ने बात की थी कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो देखा, आज का शो बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। कुछ पॉइंट पे डर लगा, बट शो अच्छा था। आज जैसा मैंने देखा कि हम लोग ने गणपति विसर्जन के बाद बच्चे परेशान रहते हैं कि अब हमको आशा भवन में नहीं आने देंगे, पापा चले गए तो तोशु की वजह से। और माई ने बताया कि तोशु भैया यानी मुझे अनाथ आश्रम या फिर छोड़ देंगे, तो मैं नहीं जाना चाहती। तोशु ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता, ये मेरी बहन नहीं वगैरह वगैरह जो बकवास हुई। तो अनुपमा ने वो जिम्मेदारी उठाई कि मेरे साथ रहेगी, वो अनाथ आश्रम में नहीं जाएगी। अनुपमा हमेशा ऐसा फैसला लेती है और एक तरह से गलत ने लिया कि उस बच्ची को क्यों अनाथ आश्रम में। अब आशा भवन में बहुत से लोग हैं, बट हाँ ये लगा कि एक बच्ची की जिम्मेदारी लेना बहुत आसान बात नहीं है, जैसे उसका स्कूल का खर्च ये वगैरह। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि काव्या क्या अपनी बेटी का खर्च भी नहीं देना चाहती है, क्या वो क्यों उठाना नहीं चाहती, क्या कौन सी मजबूरी, क्या ऐसा है उसका कि जो वो अनुपमा का फ़ोन नहीं उठा रही। जैसे आज बापूजी की हमने बातें सुनी, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि काव्या क्यों ये ऐसा कर रही है, थोड़ा सा बहुत विचार आता है। कल सबने कहा था वो कैसी माँ है, तो वाकई में कैसी माँ है। अभी इतना अनुपमा पे जब संभाल रही है, माँ का प्यार देगी तो उसका बोझ जो खर्च है, बोझ बोला तो जो तोशु बोला बोझ, तो माँ भी तो बोझ समझ रही है उसके। तो जो अभी खर्च है उसका स्कूल का, इसका, तो उसने थोड़ा बहुत करना चाहिए, बात करना चाहिए। अनुपमा कॉल कर रही है तो उठाना चाहिए, यहाँ मुझे काव्य के लिए लगता है। पर यहाँ पे जब सब खुश है, सब लोगों ने हाँ भी भरी आशा भवन में, आशा ने, अनुज ने, आद्या ने भी कहा, आद्या ने अपनी छोटी बहन का, उसे अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। यहाँ थोड़ा डर लग रहा था मुझे कि कहीं आद्या को कहीं ये सोचना ना पड़े, पर अभी फ़िलहाल आद्या तो अच्छी लग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्यूट है वो। अभी यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आशा भवन में माही का वेलकम किया जा रहा है, कैसे पार्टी कर रहे हैं, डांस, अनुज का डांस, अखियों पे गोली मारे। तो आज अनुपमा ने अनुज को आँखियों से गोली मारी थी भाई, आंखें मार दी, अनुज ने भी मारी। बहुत अच्छा लगा उस चीज़, पर कहीं ना कहीं अनुपमा डर सोच भी रही है, जैसा हमने लास्ट में देखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बा और बापूजी और यहाँ पे आशा भवन में कैसे किस तरह से झगड़ा रहे हैं, तोशु और डिम्पी कैसे चीज़ों को फेंकना, ये करना। आज हमने इनका देखा, बच्चे परेशान है कि माही चली गई, माही वहाँ खुश है और हमारे यहाँ खुशी नहीं है। और तोशु और किंजल और तपिश भी चाहते हैं कि अब ये इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, तंग आ गए, उब गए हैं ये, बड़ा परेशान होगी बात सुन के। तिनका बाका घर बिखरते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा उदासी दिखी दोनों में, तोशु में और तपिश में और किंजल में। और जैसे तपिश ने सोच लिया कि वो अपनी माँ के पास जा रहा है, बहुत सारे कपड़ों के साथ जा रहा है ना, वो छोड़ के जाना चाहता है, पर डिम्पल ने वही बकवास बातें कर दी। ये क्यों नहीं जाना चाहती, इसके पति के पास पैसा है, ये जाना क्यों नहीं चाहती, ये नहीं समझ में आ रहा कि किस हक की बात कर रही है। अब ये देखेंगे। तो तपिश ने भी कहा कि हक मेरे चीज़ों पे जमाओ,
वहाँ नहीं, पर वो नहीं मानना चाहती। डिम्पल अजीब सी इंसान है वो। और यहाँ पे हमने वो देखा कि कैसे तोड़फोड़ किया। मीनू का कैरेक्टर अच्छा दिखा रहे कि उसने वो सब बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की कोशिश की। अपनी माँ को भी ज्ञान सिखाया कि तुम इस घर की बेटी हो, मायका है तुम्हारा, हिस्सेदार बन गई तो ये संभालना भी तो सीखो ना। तो एक बात है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अनुज परेशान है हाँ, दूसरे दिन हम देखते हैं कि अनुपमा अपने ठेले पे, अपने स्टॉल पे नाश्ता सप्लाई कर रही है, सब लोग क्या कर रहे हैं। और अनुपमा ने कहा कि अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, टिफ़िन भी बढ़ गए, टिफ़िन जो है वो भी बढ़ गए, तो हम जल्दी ही यहाँ का बेस पहुँचेंगे। तो बापूजी ने अनुज की बातें की कि अनुज को उसके भैया भाभी से उसका हक वो सब देखना है, आद्या का भी स्कूल है, आद्या की पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी तो ये भी आ गई है ना, माही भी आ गई है, तो उसने कहा हो जाएगा बापूजी सब। फिर वो अनुज के पास जाती है। अनुज देखते हैं न्यूज़पेपर में कि कैसे अंकुश ने अनुज की बदनामी कर दी है, कैसे उसका कहा कि उसने बीच में बिजनेस में बैंक करप्ट किया वगैरह वगैरह। तो अभी वो कहीं जॉब देने जाएगा के लिए, इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उसे ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो परेशान है। अनुपमा आई नाश्ता लेके और उससे बात की, उसको हौसला बढ़ाया, उसे समझाया, अपना वक्त याद दिलाया कि अमेरिका में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, फिर कैसे हम लोग आगे करे ना, सब मिल गया ना वापस, तो आपको भी मिल जाएगा अनुज कपाड़िया जी। और फिर उसके बाद अनुपमा ने उसे नाश्ता करवाया और फिर उसको जो हिचकी आ रही थी तो वो उसका मन डाइवर्ट करने के लिए कहा कि कितना हैंडसम है वो, यानी वो टॉफ़ी के बारे में बोलती, तो अनुज भी देखते हैं कहता उसी को नाश्ता करवाओ। अनुपमा फिर सोचने लगती है कि दिल एक कदम आगे बढ़ता है तो दिमाग 2 कदम पीछे, तो वही अनुपमा के मन में अभी भी कश्मकश चालू है। पर रिके बहुत अच्छा तरीके में डांस किया, वो डांस देखा। अनुपमा कुछ सोच रहे हैं, शायद वो कुछ कोशिश कर सकते हैं, बिल्डर से बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे लगता है। ये आशा भवन में नहीं चाहिए बाबा, इतने सारे लोगों को नहीं लाना चाहिए। और ये कमा सकते हैं यार, इनके पास पैसा इन्होंने उड़ाया, ऐसे लोगों को क्यों रखना, ये खुद सहारा बन सकते हैं। ये आशा भवन में बाकी के लोगों को रखने का क्या मतलब आता है। टीटू अपनी फैमिली को पाल पोस सकता है और वो करे ना काम, तोशु बाकी इधर वो थोड़ी नहीं कि इनका है। यहाँ पे बाला काका है, वो बुजुर्ग थे इसलिए रखा, बाकी के लोग भी कहीं ना कहीं लेडीज़ है और वहाँ पे कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वो नंदिता की बात है कि वो प्रेग्नेंट थी, बच्ची छोटी है, इसलिए उसको यहाँ रखा है। तो यहाँ ये बाकी के रखने का क्या मतलब आता है, ये नहीं समझ में आता। तो ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा तो था आज का शो, आगे भी अच्छा ही होगा। अनुज और अनुपमा की लड़ाई अभी होगी इससे अंकुश और बरखा से, तो यहाँ देखते हैं अभी क्या होता है। तो आगे थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं बच्चे सब मायूस हो जाते हैं गणपति बब्बा के विसर्जन के बाद, क्योंकि वो अभी आशा भवन में फिर आ नहीं सकते हैं, जहाँ तोशु महाराज ने उन्हें ऑर्डर कर दिया है कि आशा भवन में ना आने का। जहाँ माही तो बहुत ही मायूस हो जाती है, जहाँ वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़ के चले गए हैं और तोशु भैया मुझे आशा हाउस में रहने नहीं दे रहे हैं। यहाँ अनुपमा ही स्टैंड लेती है माही का, जहाँ वो खुद जिम्मेदारी ले लेती है। यहाँ आशा भवन में ऐसे लोगों ऐसे लोगों को ही रखा है जहाँ इस तरह से जो भी घर से ठुकराया हुआ है और जिसका घर बार नहीं है, वैसे ही लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। जहाँ आज जिस तरह से माही का सिचुएशन था, वैसे ही बहुत साल पहले इन आशा भवन के एक लोगों का भी ऐसे ही सिचुएशन था, जहाँ वो खुशी खुशी माही को बहुत ज़ोरदार से स्वागत करते हैं, जहाँ उसके लिए वो वेलकम फंक्शन रखते हैं, जहाँ जिस तरह से गाना होता है
बहुत ही एंटरटेनमेंट और बहुत ही क्यूट था, जो गोली मारो सॉन्ग में था। यहाँ माही बहुत खुश हो जाती है जिस तरह से ये सब लोग उसे इतना प्यार और दुलार दे रहे हैं। यहाँ शाह हाउस में कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है, जहाँ सब लोग स्वार्थी है और सब अपने मतलब के लिए ही वहाँ रुके हैं। भले वो टीटू होने दो या केंजल होने दो या डिम्पी को यहाँ से निकल सकती है, पर वो क्योंकि टीटू को तो वो अपना हक मानती ही है, जो कहीं भी नहीं जाएगा, जहाँ वो अब उसके गुलाम बन के रह गया है। जहाँ वो अपनी मम्मी को मिलने को जाने के लिए तैयारी करता है, उसे भी रोक टोक कर देती है डिम्पी। जहाँ वो एक छोटा डिसीजन भी खुद ही नहीं ले सकता है, कठपुतली बन के रह गया है टीटू। जहाँ टीटू और केंजल की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही हैं। जहाँ जब स्टैंड लेना चाहिए था, तभी उन्होंने कभी भी अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया है और हर वक्त उनका रोना धोना चालू रहता है अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ तोशू का मनमानी बहुत ही बद से बदतर हो गया है। जिस तरह से उसने माही को आज कहा, बहुत ही गलत था और समझ में नहीं आता है ये सब लोग तोशू को इस तरह से मनमानी करने के लिए क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे डॉली भी आके कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ तमाशा देखते रुकी रहती है। जहाँ एक डायलॉग भी वो बोल नहीं सकती है। और अंश को तो वनराज ने बिगाड़ा है। भले ही तोशू ने आज जो अंश के साथ किया बहुत ही बुरा था, पर जिस तरह से नाश्ते के समय वो पिज़्ज़ा का डिमांड कर रहा था, वो बहुत ही गलत था। तोशू का कहना ठीक था, पर तरीका बहुत ही गलत था। जहाँ टिम्पी और तोशू एक दूसरे की नाराज़गी अपने घर की चीज़ों में दिखाते हैं, जहाँ सब तोड़फोड़ कर देते हैं। आखिर में मीनू उस सब साफ सफाई करने लगती है, जहाँ डॉली उसे मना करती है। यहाँ डिम्पी भी बहुत ही ग्रांटेड में ले रही है टीटू को, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है वो टीटू कुछ कर नहीं पाएगा, उसके इशारों से ही वो नाचेगा। यहाँ केंजल का भी यही हाल है। और यहाँ आशा भवन में जहाँ अनुपमा को खुशी है कि उसकी रसोई, अनु की रसोई अच्छी तरह से चल रही है, जहाँ वो उसका सपना है कि एक दिन वो यही अनु की रसोई रेस्टोरेंट बने। वो तो बन के ही रहेगा, क्योंकि अनुपमा की हाथ की हुनर इतनी अच्छी है कि वो जल्द से जल्द इनकी सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पापा जी की कृपा है इन पे। जो भी विघ्न आए हैं, विघ्नहर्ता है, जो सब सारे विघ्न इनके आशा भवन के दूर ही हो जाएंगे। यहाँ नंदिता को अपने बच्चे के लिए तो खुद के ऊपर खड़ा होना चाहिए, जहाँ खुद का ही जिम्मेदारी है आशा की। जहाँ अभी तो बच्ची है, पर दिन पर दिन जब भी बड़ी होगी तो उसको ज़रूरत भी बहुत ही बड़ा रहेगा, जहाँ उसे अपना खुद का स्टैंड लेना ही चाहिए। जहाँ बाहर जाके उसे काम करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। जहाँ आशा भवन में इतने लोग हैं तो आशा का ख्याल वो रख सकते हैं। यहाँ अंकुश ने बहुत घटिया चाल चली है, जहाँ उसने पेपर में ऐड दे दिया है अनुज कपाड़िया बैंकक्रप्ट हो गया है करके। वो अच्छी तरह जानता है कि अनुज
किसी का कितना भी लॉस में चले बिजनेस, वो फिर से बिजनेस को खड़ा कर सकता है। इसी बौखलाहट में वो जानबूझकर इतनी घटिया चाल चल दिया है, जहां वो अनुज का इतने सालों की नाम खराब करना चाहता है। अनुज ने एक बात तो सही कही, जहां नाम कमाने में सालों लग जाते हैं, पैसा तो कभी भी हम कमा सकते हैं। पर उसके वजह से वो बहुत ही मायूस और बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतने सालों की उसकी कमाई है, उसने इतनी मेहनत से कमाई थी, उसका नाम। जहाँ अनुपमा उसे आश्वासन देती है और उसे खाने का वक्त वो बहुत ही परेशान होकर बातें ही करता रहता है, जहाँ उसे हिचकी शुरू हो जाती है। वो हिचकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनुपमा कॉफ़ी को हैंडसम कहती है, जहाँ अनुज उसे देखते ही उसकी हिचकी बंद हो जाती है। वो मोमेंट का भी मोमेंट बहुत ही क्यूट था, बहुत ही अच्छा था, जहाँ एक दूसरे के लिए ये कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखा रहे हैं कि बिल्डर आ गया है शाह हाउस में, जहाँ 1 घंटे की मोहलत दे दी है उसने कि घर खाली करने के लिए, जहाँ बिल्डर का ही कुछ किया रहेगा वनराज को, जहाँ इस तरह से बिल्डर प्लॉट के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, जहाँ उन्होंने ही गायब किया रहेगा वनराज को, क्योंकि वनराज जिस तरह से फैमिली कहता था, वो इस तरह से फैमिली को इस हालत में छोड़ के कभी भी नहीं जा सकता था। और काव्या किस तरह से वो कैसी माँ है, जहाँ जिस बच्ची के लिए उसने इतना इंसल्ट सह के शाह हाउस में रह रही थी, अभी उसी बच्ची को इस तरह से छोड़ छाड़ के अपने करियर के पीछे चली गई है। अगर इतना ही था तो उसने माही को जन्म ही क्यों दिया। ये बहुत ही गलत कर रही है काव्या। यहाँ सब किरदार बहुत ही गलत है, जहाँ कोई भी माँ परफेक्ट नहीं है, जहाँ केंजल होने दो, डिम्पी होने दो, पाकी होने दो और काव्या। यहाँ सबसे ज़्यादा बा और ईशानी को ही ज़रूरत पड़ेगी आशा भवन की, क्योंकि उनको ही ठिकाना नहीं है कहीं जाने का। जहाँ केंजल तो परी और तोशु को लेके अपनी माँ के घर जा सकती है, और डिम्पी भी ज़रूरत समय में अभी सबका साथ छोड़ के वो टीटू को कह सकती है हम मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। तो बची सिर्फ बा और ईशानी, और डॉली और मीनू तो उनका ठिकाना है, वो किस तरह से भी अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अभी आगे देखेंगे, आगे की ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है, जहाँ अनुपमा ही स्टैंड लेगी शाह हाउस के लिए, जिस तरह से वो हमेशा लेती आ रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज तो तोशु ने अपने कमीनेपन की, घटियापन की, जो भी कह लीजिए, उसकी सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। जब वो माही अनुपमा को बता रही है कि तोशु भाई ने ये कहा कि मैं बोझ हूँ और ये है, और वो, लेकिन सब लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तोशु ने मतलब गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन आज तो तोशु ने अपनी सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। जब तोशु कहता है कि मैं तो सीधे खुद तेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ कर आऊँगा। बाप रे बाप, क्या आदमी है। खैर, कहते हैं ना कि जब जैसे हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद ही उसी गड्ढे में जाके गिरेंगे।
तो आज तो तोशु ने अपने लिए एक गड्ढा और दोबारा खोद ही लिया है। तो जब इसने अपनी माँ के सिर से छत छीननी चाहिए, ये माही के सिर से छत छीन ही चुका है, तो ये अब कब तक ये अपने को बचा पाएगा। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज सेम वही हाल अब तोशु का भी होने वाला है। उधर जो है ये अनुपमा से कहती है माही से कि तू मेरे साथ रहेगी, तू कहीं नहीं जाएगी। और सब लोग जो है उसकी इस बात का समर्थन भी करते हैं कि वो कहते हैं कि वो जब कोई इनमें से कोई कहता है या तोशु ही कहता है कि ये आप तो कह दोगे आप तो महान हो, लेकिन क्या ये आशा भवन वाले सब इसको स्वीकार करेंगे, क्या वो इसको अपनाएंगे? तो सब हमें सिर हिला देते हैं। तो खैर वो तो अपना समूह लेकर रह ही जाएगा कि जब सब इसके अनुपमा के सपोर्ट में जब सब इतने सारे लोग खड़े हों और वो खुद अकेला है, तो वो अब क्या ही करेगा फिर वो। खैर इधर ये रात में सब माही को बुला के लाए हैं। माही आई और वो सब उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। तो कहती हुई है कि जब हमारे उसमें नया सदस्य आता है तो हम उसका ऐसे ही ग्रैंड वेलकम करते हैं, लेकिन जब अनुज आए थे तब वो बीमार थे, तो इसलिए कोई हमने कुछ नहीं किया था। और जब छोटी आशा भवन में आई थी तब मैं खुद हॉस्पिटल में थी, इसलिए इनके लिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो और वो अनुपमा ये कोई उससे पूछते हैं माही से कि तुम बताओ कि हम लोगों को क्या करना है, और अब तो आप VIP हो। खैर आज वो कहती है कि अनुज अंकल ना डांस करेंगे, जो आज तो अनुपमा ने अनुज को घायल ही कर दिया है। आज अनुज ने उसी गाने पे डांस किया है जिस पे उन्होंने सबसे पहले डांस किया था, और अपनी इंगेजमेंट में। और जब मुक्कू को उसने सब कुछ दे दिया था तब अनुपमा ने अनुज को चीयर करने के लिए इसी गाने पे डांस किया था और उसको भी डांस करवाया था। इतने में जब ये अनुज उसको अपना अनुज डांस कर रहा है तो अनुपमा इसी बीच में वो उसको आंख मारती है। वाह क्या सीन था, मतलब मज़ा आ गया इस सीन को देख के। और उस वक़्त जो अनुज के एक्सप्रेशंस थे वो तो माइंड ब्लोइंग ही थे। खैर उसने भी उलट के उसको रिप्लाई कर दिया। इधर ये जब ये इधर इसका माही का वेलकम हो रहा है तो बच्चे बाहर खड़े हैं, टीटू और किंजल ये सब भी खड़े हैं। तो कहते हैं कि बच्चे कहते हैं हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन पापा ने मना कर दिया। वो कहते हैं बड़े पापा ने भी मना कर दिया कि हम जो है वहाँ नहीं जा सकते, नहीं तो हमें या घर से बाहर कर देंगे या फिर हमें हॉस्टल में भेज देंगे। तो जो है ये तो बच्चे तो अपना उदास होकर अपने अंदर चले जाते हैं। उधर ये किंजल कहती है कि अब मेरा जो है ना कभी मतलब टीटू के साथ रहना मुश्किल हो गया है। उधर से तोशु के साथ किंजल कहती है कि तोशु के साथ रहना अब मुश्किल हो गया है। और उधर टीटू भी कहता है कि मेरा भी अब डिम्पी के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसे सुनकर बाप बहुत परेशान हो गई और अपना सिर पकड़ लिया है। खैर ये तो अब सब इन सब के कर्मों का फल अब इनको मिलने वाला ही है। कब तक ये लोग बचते रहेंगे अपने कर्मों के फल भुगतने से? कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरता ही है। खैर जो अगले दिन सुबह ये सब लोग अपने क्या कहते हैं अनु और बापूजी बात कर रहे हैं। अपना उसने अनु की रसोई पे अपना वो काम कर रही है और सब वो कह रहा है कि मेरी अनु कहती है कि मेरा ये सपना है कि ये अनु की रसोई एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या होटल में वो कन्वर्ट हो जाए। तो कहते हैं कि तेरे लिए क्या मुश्किल है। और वो सबको भी कहती है कि हाँ इतने में मीनू की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, वो अपना अपना खाना मांगती है, वो बताती है देती है। और वो कहती है कि मैंने उसमें कुछ अलग भी डाला है। तो वो कहती है जो भी उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि बहुत अच्छा बना है। खैर अभी इनका ये कन्वर्सेशन तो था ही बहुत अच्छा। इधर जब ये अनुज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो अंकुश ने न्यूज़पेपर में अनुज के खिलाफ ये छपवा दिया कि अनुज फ्रॉड है और
वो बैंकरप्ट हो गया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं है। और जिसे सुनकर अनुज काफ़ी अपसेट हो गया है। और वो जब न्यूज़पेपर उसने फेंका है तो न्यूज़पेपर अनुपमा के पैरों के पास आके गिरा है। जब वो उठा के वो देखती है और पढ़ती है तो वो सब समझ जाती है। तो वो कहती भी है कि अगर आप खुद सच्चे हैं तो आप एक जो है आपको कोई नहीं हरा सकता, आपका हौसला तो आपके साथ है। उसको काफ़ी तरह से हिम्मत देती है और वो कहती भी है कि अंकुश और बरखा को तो अब हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। और बीच बीच में उसको नाश्ता भी कराती है। तो वो खाते खाते वो बोल रहा है तो वो उसको हिचकियाँ आने लगी। आज दूसरा सीन भी बड़ा मज़ेदार था। अब वो उस वक्त तो वो कुछ कह नहीं पा रही है तो वो उसको कहती है कि वो देखो वो कितना हैंडसम है। तो उस वक्त उसके अनुज के एक्सप्रेशंस भी बड़े मज़ेदार थे। उसको पता नहीं, उसको लगा कि पता नहीं किसको कह रही है और जो उसके उसमें जेलसी के भाव भी दिखाई दिए। तो जब उसने देखा है कि वो तो कॉफ़ी को कह रही है लेकिन उसका दिमाग डाइवर्ट होते ही और वो जो है वो उसकी हिचकियाँ रुक गई हैं। इधर टीटू अपना कहीं जाने की, अपने माँ के पास जाने की तैयारी कर रहा है और वो डिम्पी जो है उसको मना कर देती है। तो और उसके बाद तोशु और डिम्पी में जो आर्गुमेंट हुई है वो तो खैर वो सब अपने अपने उठ के सब चले गए हैं। लेकिन ये है कि अब ये सब देखना तो हमें ये है कि अब जैसे ये अपना हिस्सा मांगने के लिए डिम्पी शाह हाउस में तैयार थी, तो क्या अब ये इनके जो अभी बुरे दिन आए हैं तो क्या डिम्पी उसमें ये भागीदार होगी या नहीं? ये तो सबसे पहले दुम दबा के ही भागेगी सबसे पहले, और क्या करेगी। और डिम्पी से तो और कोई उम्मीद भी हम कर भी क्या सकते हैं। प्रीकैप हमने देखा वही अब पुराने वाला था, अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करके दिखाया है कि वो उसको 1 घंटे का टाइम दिया है और बिल्डर ने, और उसकी आशा भवन की और शाह उसकी जो साझा दीवार है उस पर टाइमर रख दिया है। बाकी अब उस वक्त अब तोशु के जो चेहरा उतरा है, अब ये किस मुंह से, अभी तो आज जैसे उसने कहा भी कि मैं आपसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर चुका हूँ, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो अब ये इस बात को ये याद रखे कि मैंने अपने माँ से रिश्ते सारे ख़त्म कर दिए हैं, तो मेरे को उस तरफ जाना भी नहीं है, अपनी इस बात पे कायम रहना चाहिए। अब देखते हैं। लेकिन ये तोशु तो है ही पक्का महा बेशरम, जिसे कहना चाहिए चिकना घड़ा। जहाँ मुसीबत आएगी ये फिर दौड़ के अपने माँ के पैरों में गिर जाएगा। लेकिन अब की बार अनुपमा को इसको अपने उसमें आशा भवन में लेना नहीं चाहिए। जब ये धक्के खाएगा, जब इसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा ना, तब इसको समझ में आएगी कि मैंने अपनी माँ की जो दिल दुखाया है अपना, जो और उसके साथ जो जो कांड किए हैं उनका अब मुझे फल भुगतना पड़ रहा है। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अभी आपके किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। और आप सभी को ओणम के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, कल आपका वीडियो देखे थे कि अनूप की रसोई से रेस्टोरेंट का सफ़र जल्दी ही अनुपमा का सपना पूरा होगा। और एक वीडियो था भागा नहीं बन रहा था, पर बिल्डर ने गंदा खेल खेला है। और नवीन जी के अपडेट में ये वीडियो था कि काव्या ने माही का बोझ भी अनुपमा पे डाल दिया। और आज का पहला वीडियो जब आपका वो एक्सप्लेन कर रही थी OMG वाला, तब आपकी खुशी आवाज़ में बहुत खुशी जल रही थी। आप भी मान को खुश देखकर खुश हैं। और नवीन जी के अपडेट से ये पता चला कि अनुज का नाम ही अनुज का दुश्मन बना, पर अनुज नौकरी करने के लिए नहीं बना है, वो बिज़नेस ही करेगा। ये अपडेट जानकर थोड़ी सी राहत की सांस आई। बाकी आज हाँ, अनुपमा का अनुज को हौसला देना बहुत अच्छा लगा। और शाह परिवार और आशा सदन वालों के बीच में भेद पता चला कि इनके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है। और डिम्पी
तपिश को अपनी कठपुतली समझती है, उसकी माँ के पास भी नहीं जाने देना चाहती। बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। और दो पढ़े लिखे गवारों की आज लड़ाई देखी शाह हाउस में। तोशु गोल्ड मेडलिस्ट और ये किंजल ने आज सबके सामने, जब माही परेशान थी और तोशु के बारे में अनुपमा से बता रही थी कि तोशु भाई ने मुझे घर से जाने के लिए कहा है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ, तो ये थोड़ा सा दुख हुआ। और पर तोशु किंजल ने उसकी इज्जत रखने की कोशिश की, लेकिन ये पढ़े लिखे गवार ने सबके सामने कह दिया कि हाँ तुझे बाबा ले जाएंगे या मैं अनाथ आश्रम में ले भेज दूंगा। और अनुपमा ने उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। तब बा का पूछना ये, बा का कहना ये इतना आसान नहीं है, और डिम्पी का कहना कि आपने किसी से बगैर पूछे इसको रख लिया है तो कोई, तब अनुज का कहना कि हम सब इसके साथ में, और सागर, इंदिरा जी, बालाजी, वाला काका, बापू जी सब ने कहा हम इसी परिस्थिति से निकले हुए हैं, इसीलिए हम इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। और अंजू जी, मुझे जहाँ तक याद है एक एपिसोड में इंदिरा जी के पोते को भी यहाँ लाया गया था, तो उसे तो अभी दिखा नहीं रहे। खैर, छोटे छोटे मोमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़कर अनुज परेशान हो रहे थे, तब अनुपमा का अपना एग्जाम्पल देकर उसे हौसला देना बहुत अच्छा लगा। ये सीन दिल को छू गया। और आज अनुपमा वहाँ चाय की टपरी पे खड़ी थी, बापूजी मदद कर रहे थे, उसी समय लोगों का उसके खाने को वो करना, प्रशंसा करना, और अनुपमा का कहना कि मैं रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ, बापूजी का उसको आशीर्वाद देना अच्छा लगा। आज बा के सामने किंजल और तपिश ने अपनी भड़ास निकाली कि हम लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं, और डिम्पी का तपिश को कहना कि पापा थे तब भी तुम खुश नहीं थे और अब भी खुश नहीं हो, पापा अपनी वो करते थे और ये मेरे पास इतना है कि तुम मेरे साथ खुश रह सकते हो, तुम और अंश तीनों की जिम्मेदारी मैं निभा सकता हूँ अच्छे से, मुझे यहाँ कोई हक वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन डिम्पी अभी पता नहीं इसको क्या है, मुझे मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। और आज ये बा को थोड़ा सा परेशान देखकर मुझे दर्द होता है कि ये अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि बा के सामने किंजल और तपिश दोनों ने कह दिया कि हम इस परिवार में अब रहना ही नहीं चाहते, हम खुश नहीं हैं यहाँ पे। बा वनराज के डर से सब कोई बोलता नहीं था, लेकिन सब खुश तो कोई भी नहीं था, ना आप भी खुश थी। अब इस दोष का टोपला अब किस पे डालेंगी? अपनी बेटी पे डालिए तो पता चलेगा। अनुपमा को तो आपने बोल दिया, अब आपका घर टूट रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर था एपिसोड। ओए होए, क्या बात है, दोनों एक दूसरे को आंख मार रहे हैं। अरे वाह, ये गाना इन दोनों के प्यार का प्रतीक भी है और उनकी फर्स्ट मुलाकात का गाना भी है। और यही गाना जब मुक्कू को सब कुछ देने के बाद अनुज उदास थे, तब भी अनु ने यही गाना गाकर अनुज को मनाया था और उनका मूड ठीक किया था। और जब सगाई थी उस दिन भी राखी दवे ताना मारती है कि एज के ऊपर से दोनों को, तब अनुज का मूड वो अपसेट हो जाता है। तब अनु कहती है कि अनुज आए थे तब कितने खुश थे, सीटी बजा रहे थे, मैं अपने अनुज को आज के दिन उदास नहीं देख सकती, इसीलिए वो इसी गाने पर डांस करती है और अनुज का मूड ठीक करती है और दोनों मिलकर डांस करते हैं। और तोशु, तुम जिस मुँह से आज कहा है ना कि मेरा मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो अब मैंने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, तब आपको मुझे कहने का कुछ भी हक नहीं है। तो जब घर से बाहर निकलोगे ना, तो अपना काला मुँह लेकर अपनी मम्मी के पास मत जाना, जहाँ जाकर रहना है वहाँ जाकर रहना, लेकिन आशा भवन में तो बिल्कुल भी मत जाना। सहा परिवार से अच्छे तो जानवर है, तोशु और डिम्पी, जेठ जी और बहू। हाँ अनु, आई कैंट डू, आई विल।
आई कैन, आई विल सही मंत्र दिया है अनुज को। बिल्कुल अनुज आप कर सकते हैं। अनुज आई कैन एंड यू विल। अनु ऐसे ही अनुज को इनकरेज करती रहो। अनुज कर लेंगे। डिम्पी टू मच। टीटू के साथ एक अच्छा जीवन जी सकती है डिम्पी, लेकिन डिम्पी को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। पति से, बेटे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेटे का हक और उसका हक, बस इसी यहीं तक है उसकी सोच। अनफॉर्चुनेटली आज का सच यही है। बिल्कुल सही कहा अनुज ने। फिर भी सच सामने आता ही। आप सच्चे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अंकुश ने अनुज का नाम खराब करने की कोशिश की। जैसे वनराज ने कहा था कि मुक्कू ने अनुज कपाड़िया को अपनी कंपनी से निकाल दिया है, ये खबर फैलाई थी अनु के बर्थडे के दिन, और अनु के बर्थडे के एक दिन पहले। और आज अंकुश ने वही किया। उसने तो अनुज का नाम खराब कर दिया। अरे खुद तो बैंक करप्ट होकर यूएस से इंडिया आए थे और अनुज पे इल्ज़ाम लगा दिया। छी, कितना घटिया है अंकुश, और कितना नीचे गिरोगे। खपाड़िया जी को हिचकी आ रही थी। अनु ने प्रैंक किया। खपाड़िया जी कितने क्यूट है, कितनी जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। उफ उफ उफ, ये जलन। अनुज इस फायर जो अंकुश को जला देगा। हाँ अनुज सूरज है, अनुज चमकेंगे। सूरज को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। टीटू और किंजल कभी कुछ करते नहीं। किंजल माही के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाई तोसू के सामने। सिर्फ बातें करनी आती है, करना कुछ नहीं है। अनुज इज फायर। अंकुश कपाड़िया आपको जलाकर राख कर देंगे। देखते हैं अनु अपने दिल पर कब तक कंट्रोल रख पाती है। हम सब के सामने मान आंख मार रहे हैं, क्या बात है। तोसू जैसा घटिया तो इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन सच में आज अनुपमा ने माही कितना रो रही थी, उसकी तक उसे परवाह नहीं थी, और कह रहा था कि ये बोझ है, इसे मैं अनाथ आश्रम छोड़ के आऊँगा। इतना घटियापन। सही कहा अनु ने कि मैं इसे अपने पास रखूंगी, रहेगी वो भी आशा भवन में। और डिम्पी कुछ तो शर्म करो, उल्टा अनु को बोल रही कि आपके आशा भवन वालों को पूछो कि वो माही को रखना भी चाहते हैं या नहीं। अरे जो खुद उस आशा भवन में आशा बहन ने आश्रय दिया, वो आशा भवन वाले माही को मना करेंगे। और आज अनुपमा को साथ देना बहुत अच्छा लगा। अब ये ना तोशु, अपना ये काला मुंह लेकर अपनी मम्मी के पास बिल्कुल मत जाना। और डॉली को भी सिर्फ प्रॉपर्टी और अपने हिस्से की पड़ी है, फ़र्ज कौन निभाएगा। बेटी का फ़र्ज तो निभाना नहीं है, लेकिन हिस्सा चाहिए। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है मीनू। ये साहस वाले सच में सबसे बड़े सेल्फिश है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और बापूजी अनु को कह रहे हैं कि काव्या को अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। बापूजी आप तो सबसे बड़े सेल्फिश है। आप ना सच में भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह सिंहासन से जुड़े थे, इसलिए वो कौरवों के खिलाफ नहीं जा पाते थे। और आप भी अपने घर से जुड़े हैं, तो आपको सिर्फ सारा बोझ अनुपमा पर ही डालना है। आपको कभी स्टैंड नहीं लेना अपने परिवार के सामने, ना ही कुछ बोलना है, सिर्फ भागना आता है आपको सिचुएशन से। और अनु की रसोई होटल ज़रूर खुलेगा। ये सपना तो सच में पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी और कपाड़िया जी का साथ है। आज अनुज ने भी कहा कि हम अनु के साथ हैं, और माही को भी अपनाया कि हम दोनों मिलकर माही को बड़ा करेंगे। और आद्या ने भी उसे अपनी छोटी बहन माना। अच्छा था वो सीन। लेकिन बा ने एक शब्द नहीं बोला कि नहीं माही हमारे घर रहेगी। अरे ये तोसू है, आदमी है, कोई तोप है। ये तो अपने बाप से भी घटियापन में आगे है। वाह माही की क्या धूमधाम से स्वागत हुआ। सही कहा अनु। जब अनुज आए थे तो उनकी तबीयत खराब थी, तो उनका स्वागत नहीं कर पाई। जब छोटी आई तो तुम हॉस्पिटल में थी, तो माही के स्वागत में डबल मज़ा और डबल धमाका।
कितनी जोश से, डबल जोश से हमारे कपड़िया जी नाच रहे थे। वाह! और क्या बात है, अनुपमा इतना खुश थी कि अनुज को आंख मार दिया। और अनुज भी जिस तरीके से अनु को देख रहा था और एक्सप्रेशन दे रहे थे वो तो माइंड ब्लोइंग थे। और बाद में वो भी आंख मारते हैं। दोनों के प्यार की शुरुआत है। अगर पहले अनु हाँ बोल देती तो हमें ये मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। और अनु, अब जंग लड़ना बंद करो दिल और दिमाग की, बहुत लड़ लिए। अब सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दो और हमारे अनुज कपाड़िया को हाँ कह दो शादी के लिए। ओणम का इतना अच्छा सेलिब्रेशन तोशु बंद करने जा रहा था। लो आ गया बिल्डर। कहता है बिल्डर को मैंने कहा था इसलिए तुम लोग इस घर में रह रहे हो। फिर बिल्डर क्यों आया तुम लोगों को घर खाली करवाने के लिए? 1 ही घंटे का टाइम दिया, अगर घर से बाहर नहीं निकले तो गुंडे भिजवा के सब कुछ बाहर फेंक देंगे। अब आएगा मज़ा। अब कहाँ जाते हो तुम लोग वो हमको भी देखना है। नहीं तो जाएगी किंजल मम्मी मम्मी करते हुए। कुछ तो स्टैंड लो, जाओ अपने मम्मी के पास, राखी दवे के पास, और वहाँ अपनी बेटी को भी लेके जाओ और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। इस दोस्तों के साथ तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई फ्यूचर है उसके साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें स्टैंड नहीं लेना है। इसी निकम में दोस्तों के साथ रहना है। हमारी अनु, जब हमारी अनु ने कहा वो देखिए कितना हैंडसम है, तो कौन? वो देखिए कितना हैंडसम है। जब अनुज को हुचकी आ रही थी और बंद नहीं हो रही थी, वो भी हैंडसम कौन था? हमारे कॉफी महाराज। आज भी हमारी अनुपमा को कोई देखे, हमारे अनुज कपाड़िया को पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ कॉफी महाराज थे। अनुज की हिचकी मिटाने का क्या बढ़िया उपाय किया है अनु ने। वेरी नाइस। बाकी कल कहूँगी, आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आपको भी प्यार भरा नमस्ते अंजू जी। आज अनु ने जिस तरीके से अपने अनुज को हौसला दिया वो बहुत ही अच्छा सीन था। अनुज सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनुज ने भी सच कहा कि इंसान की इज्जत बहुत खास होती है। अनुज कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, वो अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहता, लेकिन अंकुश की वजह से अब थोड़ी मुसीबत तो आएगी, लेकिन अनुज भी हार नहीं मानेंगे, ना ही अनुपमा अनुज को हारने देगी। बाय गाइस, गुड नाइट। राधिका, जयलक्ष्मी जी और जो भी हमारी साउथ इंडियन है उन सबको ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी आपस की जो राय है वो मिलती है, जो हम सोचते हैं वो मिलती है, इसलिए आपके ऑडियोज और मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट करीब करीब ही होते हैं। मजा आता है हम सबको मान को साथ में देख के। तो क्या ही मैं कहूँ आपके ऑडियोज के बारे में, तारीफ के अलावा कुछ नहीं कह सकती। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। तो आगे भी इंतजार रहेगा, भेजते रहिए। और जो लोग अभी तक नहीं भेज पाए उनको मैं बताती हूँ अपना नंबर जिस पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज का। मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.